सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स और नोटों पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन नोट और इंडियन कॉइन्स के बारे में बात करता हूँ। आज अपन बात करेंगे 50 रुपये के रेयर नोटों के बारे में। आज तक जितने भी 50 रुपये के नोट जारी किए गए हैं उनमें से मैंने 10 नोट छांटे हैं जो रेयर, स्कैर्स और कुछ कॉमन नोट हैं जो आने वाले समय में रेयर हो सकते हैं। इस प्रकार 10 नोट मैंने छांटे हैं। तो आज का टॉपिक हुआ 50 रुपीज़ रेयर नोट्स। टॉप 10 50 रुपीज़ रेयर नोट्स। सबसे महंगे 50 रुपये के 10 नोट आरबीआई के। सबसे दुर्लभ 50 रुपये के 10 नोट आरबीआई के। टॉप 10 में सबसे पहले नोट नंबर 10 यानी कि 10वें नंबर पर नोट है रघुराम जी राजन का। इसमें ई इनसेट दिखाया गया है और ईयर 2015 में ये नोट जारी किया गया था। रघुराम जी राजन का कार्यकाल सन 2013 से लेकर 2016 तक माना जाता है। इस नोट में सबसे ऊपर आरबीआई हिंदी व इंग्लिश में लिखा हुआ है और गांधी जी का पोर्ट्रेट बना हुआ है और इसमें टेलीस्कोपिक नंबरिंग दिखाए गए हैं और विद लोगो इसमें दिखाया गया है और सेंटर में 50 लिखा हुआ है और नीचे 50 रुपये हिंदी में लिखे हुए हैं और इस नोट के बैक साइड में पार्लियामेंट हाउस दिखाया गया है और फुल फ्लैग दिखाया गया है और नीचे सन 2015 दिखाया गया है। ये नोट सन 2015 के अंदर ई इनसेट वाले और टेलीस्कोपी नंबरिंग वाले नोट रघुराम जी राजन। हालांकि ये नोट अभी तो कॉमन कैटेगरी में आते हैं लेकिन समय आने पर इस नोट की रेट बढ़ने के पूरे चांस है क्योंकि ये नोट कम संख्या में जारी किए गए थे। ये नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। इस नोट की अनुमानित रेट 100 रुपये के लगभग है। इसके बाद नोट नंबर 9 9वें नंबर पर नोट है डॉक्टर YV रेड्डी। इसमें प्लेन इंसेट दिखाया गया है और ईयर 2005 में ये नोट जारी किया गया था। डॉक्टर YV रेड्डी का कार्यकाल सन 2003 से लेकर 2008 तक माना जाता है। इसमें आरबीआई हिंदी व इंग्लिश में और सबसे पहले 50 रुपये के नोट में सन 2005 लिखना शुरू हुआ था। 2005 से पहले 50 रुपये के किसी भी नोट में सन नहीं लिखा होता था। सन जो है सबसे पहले 2005 में जारी किया गया था। ये वही नोट है जो डॉक्टर YV रेड्डी के कार्यकाल के दौरान सन लिखना शुरू हुआ था 2005। इस नोट के बैक साइड में आप देखिए नीचे सन लिखा हुआ है 2005 और इस नोट की अनुमानित रेट लगभग 150 रुपये के आसपास है। इसके बाद नोट नंबर 8वें नंबर पर नोट है डॉक्टर बिमल जालान का। इसमें सी इनसेट दिखाया गया है। डॉक्टर बिमल जालान का कार्यकाल सन 1997 से लेकर 2003 तक माना जाता है। इस नोट का कलर वॉयलेट, ग्रीन एंड पिंक है। इसमें अशोका पिलर दिखाया गया है। इससे पहले जो मैंने नोट बताए आपको उनमें गांधी जी का पोर्ट्रेट होता था लेकिन इसमें अशोका पिलर बना हुआ है और वाटर मार्क में अशोका पिलर और अशोका पिलर के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस नोट के बैक साइड में पार्लियामेंट हाउस दिखाया गया है। इस नोट की कीमत लगभग 200 रुपये के आसपास है। इसके बाद नोट नंबर 7वें नंबर पर नोट है एस वेंकटरमणन का। इसमें बी इनसेट दिखाया गया है। एस वेंकटरमणन का कार्यकाल सन 1990 से लेकर 1992 तक माना जाता है। इनके नोट के अंदर बी इनसेट वाले नोट काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ये नोट कम संख्या में जारी किए गए थे और कलेक्शन की दृष्टि से ये नोट अच्छा है।
ये नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। आगे जाकर समय आने पर इस नोट की रेट ज़्यादा बढ़ने के पूरे चांस है। इसकी रेट लगभग 300 रुपये के आसपास है। इसके बाद नोट नंबर 6, छठे नंबर पर नोट है डॉक्टर वाई वी रेड्डी का। इसमें आप देखिए एफ इनसेट दिखाया गया है। एफ इनसेट वाले नोट बहुत कम संख्या में जारी किए गए थे। आमतौर पर 50 रुपये के जो नोट होते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नर हो, कोई भी ईयर हो, इसमें आमतौर पर प्लेन इनसेट या ए इनसेट, बी इनसेट, सी इनसेट या ई या एल या आर इस तरह के आपको मिलेंगे। लेकिन एफ इनसेट वाले नोट बहुत कम संख्या में जारी किए गए थे। तो आपको डॉक्टर वाई वी रेड्डी के एफ इनसेट वाले नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। इसकी रेट अभी भी है और आगे ज़्यादा बढ़ने के चांस है। अभी इसकी रेट लगभग 400 रुपये के आसपास है। इसके बाद में नोट नंबर 5, पाँचवें नंबर पर नोट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इसमें आप देखिए प्लेन इनसेट दिखाया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल सन 1982 से लेकर 1985 तक माना जाता है। 50 रुपये के नोट में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नोट बहुत कम संख्या में मिलते हैं। ये नोट आपको आगे भविष्य के लिए फ्यूचर के हिसाब से आपको कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये नोट काफ़ी रेयर होने वाले हैं। अभी इसकी रेट लगभग 450 रुपये के आसपास है। इसके बाद नोट नंबर 4, चौथे नंबर पर नोट है आई.जी. पटेल का। इसमें आप देखिए कलर चेंज है, वॉयलेट, ग्रीन एंड मल्टी कलर है। इसमें आई.जी. पटेल का कार्यकाल सन 1977 से लेकर 1982 तक माना जाता है। इसमें आरबीआई इंग्लिश व हिंदी में लिखा हुआ है और सेंटर में 50 इन डीप वॉयलेट कलर में, वाटर मार्क में अशोका पिलर, और इसमें आप देखिए अशोका पिलर के नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। और बैक साइड में आप देखिए पार्लियामेंट हाउस और विदाउट फ्लैग ऑन द स्टाफ, यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग पर केवल पोल दिखाया गया है, उसमें झंडा नहीं है। ये एक मिस्टेक होगी थी इन नोटों के अंदर। तो ये नोट जो 1975 से लेकर 1982 तक जारी किए गए थे, इस डिज़ाइन में, इस कलर के अंदर, अलग अलग गवर्नर के अंदर, तो इन नोटों में केवल पोल दिखाया गया है और इनमें झंडा आपको नहीं मिलेगा। तो इस नोट की कीमत लगभग 500 रुपये के आसपास है। इसके बाद में नोट नंबर 3, तीसरे नंबर पर नोट है के.आर. पुरी का। के.आर. पुरी का कार्यकाल सन 1975 से लेकर 1977 तक माना जाता है। ये नोट बहुत कम संख्या में जारी किए गए थे। ये नोट आपको कलेक्ट करना चाहिए। ये नोट अगर अच्छी कंडीशन में हो तो इसकी रेट लगभग 1000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 2, दूसरे नंबर पर नोट है एस जगन्नाथन का। एस जगन्नाथन का कार्यकाल सन 1970 से लेकर 1975 तक माना जाता है। आरबीआई द्वारा सबसे पहला नोट 50 रुपये का एस जगन्नाथन के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी, लेकिन 50 रुपये का नोट सबसे पहले एस जगन्नाथन के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। ये नोट एक तरह से आरबीआई का पहला नोट है 50 रुपये का। ये नोट बहुत कम संख्या में देखने को मिलते हैं। ये नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। इसकी रेट लगभग 3000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 1, पहले नंबर पर नोट है एम नरसिम्हम का। एम नरसिम्हम का कार्यकाल 2 मई 1977 से लेकर 30 नवंबर 1977 तक माना जाता है, यानी कि इनका कार्यकाल मात्र 7 महीने का ही था और 7 महीने के अंदर ये नोट बहुत कम संख्या में जारी किए गए थे। यह नोट 3 अक्टूबर 1977 को जारी किया गया था, यानी कि इनके कार्यकाल के दौरान, 7 महीने के कार्यकाल के दौरान लास्ट में जाकर ये नोट इन्होंने अपने साइन के द्वारा
जारी किया गया था। ये नोट बहुत कम संख्या में आपको मिलेंगे। 50 रुपये का सबसे महंगा नोट यही है और 50 रुपये का सबसे रेयर नोट भी यही है। इसलिए ये नोट आपको कलेक्ट करना चाहिए। ये नोट बहुत दुर्लभ श्रेणी में माना जाता है। एक और बात, कंडीशन का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर नोट काले पीले हैं, नोट पर दाग है, नोट कहीं से फटा हुआ है, नोट कहीं से मुड़ा हुआ है और कंडीशन अच्छी नहीं है नोट की, तो आपको उसकी वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी। क्योंकि जहाँ तक हो सके गुड कंडीशन या यूएनसी कंडीशन के नोट ही आप कलेक्ट करें, क्योंकि इन्हीं की रेट आपको आगे जाकर अच्छी मिलेगी। इस नोट की कीमत लगभग 5,000 रुपये के आसपास होती है। तो आज आपको जानकारी मिली, ये 10 तरह के नोट हैं जो मैंने छांटे हैं, जो रेयर और महंगे माने जाते हैं। ये 10 नोट आपको छांटकर अलग कर लेने चाहिए और समय आने पर इनकी रेट ज़्यादा बढ़ने के पूरे चांस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि कॉइन्स टॉक चैनल के द्वारा सही, परफेक्ट और सटीक सही जानकारी दी जाती है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। और कुछ कमी हो तो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि आगे से सुधार किया जा सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।